नमस्कार, प्रणाम। जैसे कि मैं आपको गोपी प्रेम के विषय से अवगत करा रही हूँ, तो भगवान कृष्ण की भक्ति और प्रेम पाने के लिए हमें गोपियों जैसा ही भाव चाहिए, मीरा जैसी ही भक्ति चाहिए, तभी हम भगवान कृष्ण को पा सकते हैं। ये विषय आप लोग सोच रहे होंगे कि गोपियों के ऊपर बोलना, मीरा के ऊपर बोलना, राधा जी के ऊपर बोलना, तो ये विषय कोई आसान विषय नहीं है। इसके ऊपर बोलना परमात्मा की अनुमति होती है। परमात्मा की अनुमति के बगैर जब तक हमारे हृदय में गोपी भाव से हमें प्रेरणा नहीं मिलेगी, मीरा की भक्ति से हमें प्रेरणा नहीं मिलेगी, राधा रानी जी की भक्ति से हमें आध्यात्मिकता नहीं आएगी और कृष्ण जी की भक्ति से हमें प्रेम नहीं प्राप्त होगा, तब तक हम इस विषय पर बोल ही नहीं सकते। क्योंकि इस विषय पर बोलना बहुत कठिन कार्य है। हजारों हजारों जन्म लग जाते हैं, तब हम इन विषयों को जान पाते हैं, इन विषयों के समक्ष जा पाते हैं, इन्हें अनुभूत कर सकते हैं और इन्हें अनुभव कर सकते हैं। बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, तप करना पड़ता है, जाप करने पड़ते हैं और अपने आप को भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित करना पड़ता है, राधा रानी जी के प्रति समर्पित करना पड़ता है, तब हम जाकर इन भावों को व्यक्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। क्योंकि ये मैं अपने अनुभव के अनुसार बता रही हूँ। जब मेरे अंदर ये भक्ति नहीं थी, ये भाव नहीं थे, तो मैं भी कुछ नहीं जानती थी। आज जब परमात्मा ने मेरा हाथ पकड़ा, भगवान कृष्ण ने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने मुझे प्रेरणा दी, तो ही मैं आप सबके सामने व्यक्त कर रही हूँ। ना ये कोई नकल है, ना ही किसी का सुना हुआ होता है। क्योंकि हम जो जिस विषय पे बोलते हैं या भगवान हमें अपने विषय से अवगत कराता है, वो परमात्मा का और आत्मा का एक साक्षात्कार होता है। उस साक्षात्कार के बगैर हम उस विषय को बोल ही नहीं पाते हैं। क्योंकि बगैर साक्षात्कार के हम ये सब जो भी विषय है, हम उसको स्वीकार ही नहीं कर सकते हैं। तो हमें साक्षात्कार करना चाहिए। आगे भी मैं आपको बता रही हूँ कि परमात्मा रोज़ मेरे को एक शब्द देता है अपने प्रेम को बढ़ाने का। जैसे कल मैंने घनिष्ठता के ऊपर बोला, परसों मैंने चुंबकीय तत्व के ऊपर बोला, तो आज देखो आप लोगों के सामने ही बोलते बोलते मैं साक्षात्कार शब्द आया है। तो साक्षात्कार भी एक भक्ति में एक भगवान का एक अनुभव, एक प्यार है, एक प्रेम है, एक तत्व है। क्योंकि जो कृष्ण का जो प्रेम है वो तत्वों पे आधारित है। क्योंकि भागवत ग्रंथ भी तत्वों पे ही आधारित है। जैसे कि तत्व ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, माया रूपी तत्व है, आध्यात्मिकता रूपी तत्व है और रहस्यता है उसके अंदर। तो जैसे जैसे वैज्ञानिक आविष्कार करते हैं, जब वैज्ञानिकों को अलग अलग प्रयोग करता है, तो वैज्ञानिकों को अलग अलग तत्वों को मिलाकर वो केमिस्ट्री में प्रयोग होते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा है, भगवान है, श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, वो भी विभिन्न विभिन्न तत्वों से बनी हुई है। जैसे जैसे हम परमात्मा को प्राप्त करते जाएंगे, जैसे जैसे हम परमात्मा के विषय को जानते जाएंगे, तो हमें सभी तत्वों से प्रेम करना होगा, सभी तत्वों के विषय से अवगत करना होगा और सभी तत्वों का प्रयोग करना होगा अपनी भक्ति में, अपने अनुभव में, अपने साक्षात्कार में। भगवान का साक्षात्कार हमें कैसे करना है? भगवान का साक्षात्कार हमें तत्वों के द्वारा करना है, प्रयोगों के अनुसार करना है। जैसे भगवान ने सबसे पहले पृथ्वी को देखना है, धरती को देखना है। क्योंकि हम पैर रखते हैं तो धरती माँ के ऊपर रखते हैं, चलते हैं तो धरती ही हमारे प्रयोग में आती है और बगैर धरती के हम चल नहीं सकते। तो हमें धरती के विषय को जानना है। धरती के नीचे क्या है? धरती के नीचे पाताल है। पाताल में ही आकाश और पाताल, ये दो ऐसी जगह हैं जहाँ पे परमात्मा का वास है। ये मत सोचो कि परमात्मा का वास कहाँ नहीं है। परमात्मा का वास सब जगह है। पर पृथ्वी, पाताल और आयु, वायु, जल, अग्नि, आकाश, पेड़ पौधे, सृष्टि, इन सब चीज़ में परमात्मा का ही वास है। तो
सबसे पहले हमें धरती माँ को स्पर्श करना है, धरती माँ का सम्मान करना है। हम जीव आए हैं तो इस धरती पर ही प्रकट हुए हैं और इस धरती से ही हमें जाना है और इस धरती में ही हमें समा जाना है। क्योंकि जब हम आते हैं तो बिल्कुल सूक्ष्म रूप में आते हैं और जब जाते हैं तो धरती में पर ही हमारे हमारे शरीर को पूरा किया जाता है। हमारे शरीर की जो राख है वो पृथ्वी धरती पर ही मिल जाती है। तो आए भी धरती पे हैं और जाएंगे भी धरती पर ही, एक राख के रूप में। तो परमात्मा का जो साक्षात्कार है, आज मैंने आप सबके सामने इतनी बड़ी बात बोल दी, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। हमें आध्यात्मिकता में आगे जाना है, हमें धर्म में आगे जाना है, तो हमें परमात्मा का साक्षात्कार करना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमें परमात्मा के साक्षात्कार के लिए पृथ्वी जो कि हमारी धरती माँ है, जो कि हमारी भारत भूमि है, हमें उसको सम्मान करना है। हमें कोई भी कार्य ऐसे नहीं करना है इस धरती पर रहकर जिससे कि हमारी इस धरती माँ का अपमान हो। हमें परमात्मा ने भेजा है तो इस धरती पर ही हमारा पैर चलता है, इस धरती से ही हमें भूमि उपजाऊ होती है, इस धरती से ही हमें अन्न मिलता है, इसी धरती से हमें सब्जियां मिलती है, इसी धरती से हमें खाने के लिए हमें तरह तरीके के अन्न मिलते हैं, दालें मिलती हैं। तो उन्हीं से ही हम अपने जीविका चलाते हैं, उसी से ही हम अपने को रहते हैं, रहन सहन होता है, खाते हैं पीते हैं। धरती से ही जल निकलता है, धरती से ही हमें सब कुछ प्राप्त ही हमें इस धरती से होता है। सोचो ज़रा, अगर ये धरती नहीं होती, ये जल नहीं होता, जल भी तो पृथ्वी से ही निकलता है। और जो गंगा जी है, यमुना जी है, उन्हें परमात्मा ने ही तो अपने अलग अलग चमत्कार करके प्रकट किया हुआ है। तो हमें इस गंगा जल को पवित्र रखना है, उसे सुरक्षित रखना है, जल को हमें सींचना है। जलों से ही, अगर जल नहीं होते तो हमारे खेत कहाँ से सींचते, हमारे को अनाज कहाँ से मिलता, हमें वनस्पति कहाँ से मिलती, हमको सब्जी वगैरह कहाँ से मिलती, हमें अन्न कहाँ से मिलता। तो सोचो, ये जल और पृथ्वी ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा सदुपयोग है, सबसे ज़्यादा हमारा महत्वपूर्ण तत्व है। तो हमें इसे प्रणाम करना चाहिए, जल को भी हमें पूजना चाहिए, क्योंकि जल के बिगर हम बिल्कुल भी जी नहीं सकते। तो परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए हमें हर चीज़ को समझना है, हर उस प्रकृति को समझना है, हर उस सृष्टि को समझना है, हर उसी तत्व को समझना है। गोपी प्रेम का मतलब ये नहीं है कि लड़कियां थी गोपियां और भगवान से सिर्फ गरबा करती थी, भगवान से सिर्फ डांडिया करती थी और भगवान कृष्ण खाली, क्योंकि लोगों के मन में एक भ्रम है, आजकल के जीवों में एक भ्रम है कि भगवान कृष्ण और राधा सिर्फ डांस करते थे, डांडिया करते थे और गोपियां उनके साथ गरबा करती थी। गरबा थोड़ी ना करती थी, गरबा तो आजकल का आधुनिक युग करता है। आधुनिक युग ने गरबा को एक ऐसा फैशन बना दिया है कि उसके अंदर सब कुछ वो कार्य करते हैं जो आज इस कलयुग में नहीं होने चाहिए। तो गरबा नहीं है भगवान का रास। भगवान का रास, गोपियों का जो प्रेम है वो गरबा के लिए प्रयोग नहीं होता। गोपी प्रेम हमें बहुत तत्वों से अवगत कराता है। गोपी प्रेम को समझने के लिए हमें हर तत्व को जानना जरूरी है, क्योंकि आज कोई भी भागवत वक्ता ये नहीं बताता कि गोपी प्रेम कैसे किया जाए। वो सिर्फ ये बताता है कि भगवान ने रात्रि थी, शरद पूर्णिमा थी, शरद पूर्णिमा के दिन भगवान ने गोपियों के साथ रास किया, महारास किया, बस वो यहाँ तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन कोई भी भागवत वक्ता ये नहीं बताता कि हमें गोपी प्रेम को कैसे प्राप्त करना है, गोपी प्रेम की गहराई में कैसे जाना है, क्योंकि हर जीव आज भी गोपी प्रेम की पराकाष्ठा को प्राप्त कर सकता है, अगर वो कोशिश करे, अगर वो उसको जानने की अपने हृदय में लालायित रखे कि हाँ, हमें गोपी प्रेम को जानना है, पर भगवान कृष्ण को जानना है। तो वो गोपी प्रेम की जो गहराई है, गोपी प्रेम की जो रहस्यता है, गोपी प्रेम की जो घनिष्ठता है, गोपी प्रेम का जो चुंबकीय तत्व है, हम उससे अवगत हो सकते हैं। क्योंकि आज इस युग में गोपियों को अलग तरीके से दर्शाया जा रहा है।
जो कि हमारे धर्म के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आज अगर हमें हिंदू धर्म को जागृत करना है, हिंदू धर्म को बढ़ाना है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, तो हमें गोपियों गोपियों जैसा बनना होगा। हमें गोपी धर्म को समझना होगा, हमें गोपी प्रेम को जानना होगा कि गोपियाँ कौन थी, गोपियाँ के भाव को हम कैसे जानें, गोपियों के प्रेम को हम कैसे जानें। उसके लिए हमें भगवान के ने जो ये तत्व बिखेर रखे हैं, उन तत्वों को जानना है, समझना है और उन तत्वों के विषय को अपने करीब महसूस करना है। जैसे अब मैं आपको अभी समझा रही हूँ, तो मेरे दोनों पैर पृथ्वी पर है, अपनी पृथ्वी धरती माँ पे हैं। तो आज अगर मैं धरती माँ पे पैर ही नहीं रखूँगी तो मैं बैठूँगी कैसे? तो हमें धरती माँ को समझना है, धरती माँ के स्वरूप को जानना है, धरती माँ के तत्व को जानना है। तभी हम अपने आप को जान पाएँगे और पहचान पाएँगे, क्योंकि हमें अपने आप को जानना पहचानना भी बहुत ज़रूरी है। कल के एपिसोड में मैं आपको अपना ही खुद का लिखा हुआ सुना रही थी, तो मैं देख रही थी कि मैं खुद अपना पढ़ा हुआ सुना रही हूँ, तो मैं बुक में से देख रही हूँ, अपनी लिखी हुई पुस्तक में से भी देख रही हूँ, तो भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे कहीं से पढ़कर सुना रही हूँ, जबकि मेरा ये खुद के भाव है, खुद परमात्मा ने मुझे दिए। तो लेकिन जो परमात्मा ने मुझे लिखवाया और जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, वो सब परमात्मा मुझे नए नए भावों से अवगत कराता है। और जो मैंने पुस्तक में लिखा है और जो मैं आज आपको समझाती हूँ या आपको सुनाती हूँ, तो वो मेरी पुस्तक से बिल्कुल अलग विषय होता है। तो इन सब चीज़ों को जानो पहचानो और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि मैं जो भी विषय से आपको अवगत कराती हूँ, जहाँ तक मैं जानती हूँ, जहाँ तक मुझे पूरा विश्वास है अपने ऊपर, अपने परमात्मा के ऊपर, अपने भगवान कृष्ण के ऊपर, राधा रानी के ऊपर और भगवान शिव के ऊपर, कि वो ही मुझे प्रेरणा देते हैं, वो ही मुझे प्रेरक देते हैं अपने विषय पर बोलने के लिए। और आज के लिए इतना ही। आगे आगे जय जय श्री राधे।